जब भी आप कोई कहानी लिखने के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। जो कहानी सोचते वक्त हमारे दिमाग में होती है, लिखते वक्त वही कहानी कहीं चली जाती है। हमारे आइडियाज कुछ ऐसे होते हैं और जब हम कहानी लिखते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं। इसे सुधारे कैसे? क्या उसका कोई रॉकेट साइंस है या कोई भारी भरकम कोर्स? जी नहीं, पॉकेट नॉवेल आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसान से तरीके जिसको जानने के बाद आप डिजिटल नॉवेल या ऑडियो बुक राइटिंग में यूं मास्टरी हासिल कर लेंगे। जो आपकी कहानी का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में था, हूबहू पन्नों पर उतर जाएगी। कागज के पन्नों से निकलकर पब्लिशर के पीछे लाखों रुपए खर्च करने के बजाय आप फ्री में टेक्नोलॉजी के जरिए आपके नॉवेल को मिलियंस ऑफ रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं और प्रोफेशनल डिजिटल नॉवेलिस्ट बनकर लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो आसान तरीके जिससे आपकी कल्पना कहानी के रूप में साकार हो जाएगी। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट राइटिंग। हम में से ज्यादातर राइटर्स डायरेक्ट छलांग लगाते हैं कॉन्सेप्ट राइटिंग को स्किप करके वो डायरेक्ट स्टोरी राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर आप ऐसी गलती कभी ना मत करना। किसी भी नॉवेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है कॉन्सेप्ट राइटिंग। पर कॉन्सेप्ट राइटिंग होती क्या है और इसे डिजाइन कैसे किया जाता है? किसी भी नॉवेल के डायरेक्शन, एनवायरनमेंट और उसमें होने वाले मेन इवेंट का शॉर्ट नोट किसी नॉवेल का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट हेल्प करता है आपके नॉवेल को बिना भटके मेन मोटिव तक पहुंचाने में। अपनी नॉवेल को शुरू करने से पहले उसका स्टार्ट, मिडिल और एंड फाइनल कर ले। उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ऐड करके कैरेक्टर पर होने वाले उसके इफेक्ट को प्रेजेंट करें। आइए जानते हैं कि ये कैसे किया जाता है एक एग्जाम्पल के साथ। फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर 5 साल बाद माही अपने देश वापस लौटी। उसके अंदर बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसकी सौतेली बहन ने उसके करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था, जिसने माही से उसके माँ बाप और उसका प्यार भी छीन लिया था। अब माही अपने बचपन के सपनों को पूरा कर एक सफल एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर उसकी बहन उसके और उसके सपनों के बीच में आती ही रहती थी। एक दिन अपनी बहन के साजिश में फंसने के बाद वो एक बच्चे को बचाती है और उसकी मुलाकात होती है फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर प्रोड्यूसर विक्रम ओबेरॉय से। माही और विक्रम को जोड़ने वाली कड़ी है विक्रम का नाजायज बेटा बॉनी। माही और बॉनी के बीच में एक रिश्ता है जो माही को भी नहीं पता है, मगर अंत में उसे पता चलता है बॉनी ही विक्रम और माही का बेटा है। जो जानने के बाद विक्रम और माही शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। जैसे कि आपने देखा कि माही एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आती है और वही से शुरू होती है उसकी जर्नी। यही हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर उसकी मुलाकात विक्रम से होती है जो इस कहानी में नया मोड़ लेकर आएगा, जो लंबे समय तक चलेगा और यही कहानी का मिडिल पॉइंट कहलाएगा। अंत कैसे करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कहानियों का तो कभी अंत नहीं होता है, मगर इस कॉन्सेप्ट के क्लाइमेक्स में माही और विक्रम एक दूसरे के हो जाएंगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब आता है हमारे नॉवेल का सब्जेक्ट, जो नॉवेल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। सब्जेक्ट ही नॉवेल का थीम है, जैसे स्टूडेंट लाइफ 3 इडियट्स, रॉयल रोमांस बाजीराव मस्तानी, गैंगस्टर KGF, रिवेंज गैंग ऑफ वासेपुर, स्ट्रॉन्ग वुमन मर्दानी, ट्रॉमा बदलापुर, लव ट्रायंगल स्टूडेंट ऑफ द ईयर, साइको क्रिमिनल एक विलन। टॉपिक 2, डिफरेंस बिटवीन नॉवेल, डिजिटल नॉवेल एंड ऑडियो एग्जाम्पल्स। हमने कई पेपरबैक नॉवेल्स पढ़ी हैं और कई डिजिटल नॉवेल्स को भी एंजॉय किया है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है? आइए जानते हैं इस लेसन के साथ।